हो जाओ शांत इज़दा, कुछ भी कर सकता है रजनीकांत इज़दा। दादाजी वो दोनों आ रहे हैं। और देखो तेजू डिलन जो है उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं शरीफ हूँ। देखिए सर, देखिए शक्ल से ही लग रहा है कि अपनी बीवी को झील में धकेलने वाला है ये। और अपनी बीवी को देखिए सर, कितनी डरी हुई है बेचारी, कितनी। क्या हुआ सपना? सब ठीक तो है? अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ सब ठीक है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। सपना, अगर इस झील के बीचों बीच मैं तुम्हें धक्का दे दूं तो क्या होगा? क्या तुम इस झील की गहराई में खो जाओगी या फिर इस झील के ठंडे पानी में हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगी? अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? देखो ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। प्यार? किसने कहा? कौन कहता है? कौन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हो सकता है मेरा प्यार एक धोखा हो, एक छलावा हो। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। नहीं, तुम अब कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगी, कभी नहीं जा सकती तुम, क्योंकि मैं तुम्हें इस झील में धक्का मार दूंगा और तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी। और मैं सारी दुनिया से कह दूंगा कि ये एक हादसा था। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना तुम? चुप करो तुम, सपना कुछ मत कहो। मुझे सब पता है, मुझे सब पता चल गया। तुमने चौकी में जाके मैडम से क्या कहा और मैडम ने तुमसे क्या कहा। सपना, तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है ना? मेरी मोहब्बत पे अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। तो सपना, मैं तुम्हें आज ये साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन मेरी बात। चुप करो, कुछ नहीं, कुछ सुनने और सुनाने लायक नहीं बचा। सिर्फ कुछ कर गुजरने लायक बचा है। मुझे कुछ कर गुजरना पड़ेगा, ठीक है? मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अभी तुम जानती हो ना, तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे तैरना नहीं आता। हाँ? उसके बावजूद मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस झील में मैं झील में कूद जाऊंगा। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं। मेरे पति को बचाइए, मेरे पति को बचाइए, वो शिफ्ट हो गए। अबे ये तो कूद गया। लाइफगार्ड, जा कूद और बचा। कम ऑन, गो, जाओ, कूदो। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, बचा लीजिए इनको। एक्सक्यूज मी, तुमने कहा तुम लाइफगार्ड हो ना? मेरा नाम लाइफगार्ड है, लाइफगार्ड गुप्ता। सर वो मैं सर गुलगुल है, कूदो। सर मुझे हॉर्स राइडिंग आती है सर। गोपी, कम ऑन, कूद। वेल, बंजी जंपिंग। अबे तू कूद यार, तू तो कूद। I तो can't walk, sir. ओके, आई नो स्विमिंग, आई विल कूद। सर, मजनू, रोमियो, फरहाद, दूसरा क्या? महिवाल। भाई तू तो एकदम ग्रेट लवर हो गया। पानी में कूदी मार दी तैने, गहरी झील में, मगरमच्छ वाली में। वाह, व्हाट ए लव। कूद गया ये हैं? बिल्कुल कूद गया, जबकि इसे तैरना भी नहीं आता तब भी कूद गया। वैसे सर आपको तैरना आता है, यो बात जान के मैं घनी इम्प्रेस्ड हूँ। अरे हमें तो तैरना आता, हमें तो बहुत अच्छा तैरना आता है। फ्यूचर में जब कभी आप पानी में गिर जाएगी तो याद रखना, हम ही आपको बचाने आएंगे। सर ये तो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि जब मैडम पानी में गिरेंगी तब आप वहां पर मौजूद होंगे? हाँ, वेल, क्या मॉम पानी में गिरने से पहले करेंगी कॉलेज दा?
सर्दी में ओढ़नी पड़ती है शॉल। ऐसा है, ये लपाड़पंती की बातें बंद करो, जरा सी उंगली पकड़ाई नहीं, कीकली खेलनी शुरू कर दी दोनों ने। अरे तू बता ले यार, तू तो कह रही थी पति मार देगा, ये तो खुद ही। मैडम गलती मेरी है, मुझे अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए ना, मुझे माफ कर दो। ठीक है सपना, अगर तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये देखिए, अभी शिफ्ट हुआ हूँ। चलो सपना हम लोग चलते हैं। 1 मिनट जी चलते कहाँ हैं? जाने की परमिशन किसने दी? अभी तक एक बात का खुलासा हुआ कोई ना है। कौन सा वाला? 16 तारीख की रात को जब तू इसकी अम्मा से मिलने यानी अपनी सास से मिलने गया था, 3 घंटे के लिए कहाँ गायब हुआ था तू? जी आप वो अपना मतलब जल्दी फूट ले यहाँ, बिल्कुल ही देखिए मैडम, दरअसल वो इनकी मम्मी यानी कि मेरी सास ने मैडम उस दिन मुझे इतना पकाया, इतना बोर किया, इतना तंग किया मैडम कि मैं तंग आकर वहां से भाग गया मैडम, और मैं जाके नारायण टॉकीज में 3 घंटे बैठ के फिल्म देख रहा था मैडम, बचने के लिए गया था मैडम। अभी शिफ्ट हुआ हूँ। जी मैडम। सबूत के? सबूत है ना मैडम, 1 मिनट, सबूत होगा। हाँ इधर है, ये देखिए, ये रही, ये देखिए इस पे लिखा है नारायण टॉकीज 3 घंटा। मैडम ये करेक्ट है मैडम, ये टिकट तो सही है मैडम। इसका मतलब ये तो बेकसूर है, इनोसेंट आदमी है जी। ये तो सचमुच पिक्चर देखने गया था। ठीक है जाओ खेलो। चलो। हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं, मेरी मम्मी बोरिंग है ना, मेरी मम्मी पकाऊ है ना। घर चलो, सब बताती हूँ। नहीं यही रहते ना। नहीं मैडम मारेगी मैडम, अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अरे रुको, शिफ्ट करती हूँ तुम्हें। अरे अबे ऐसा है, थारे बज रहे कान, ठीक है? यो केस बिल्कुल बंडल है, केस बंद करो इसको, कुछ सारे बेगुनाह है यो तीनों। मैडम आप कुछ भी बोले लेकिन मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं। भले ये तीनों बेकसूर है, लेकिन टिमर कंटोला में मैंने ढेचू ढिल्लन से ये कहते हुए सुना था कि वो अपनी बीवी का खून कर डालेगा। मैं शरीफ हूँ। मैं इसका कर दूंगी खून सुसरेगा। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। एक काम करते हैं कि क्यों ना एक बार हम टिमरगन टोला चलें, उसी जगह पर जाएं जहां पर इसने सुना था कि वो ढेंचू डिलन कह रहा था कि मैं अपनी बीवी का खून कर दूंगा। हो सकता है मैडम एकदम शुरुआत से शुरू करें तो हो सकता है वहां पे हमें कुछ पता चल जाए। वेल शी इज राइट, इज द कमर से मेरी पैंट हो गई है टाइट, इज द टिमरकन टोला। अबे यहाँ सब जाग रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तू अनोखा पैदा ना हुआ है। चल कछुआ बन। ये किस किस्म का जानवर है? कछुआ बनने को कही थी, नागिन बन गया, इसलिए कहा था स्कूल जा। जो है वो जगह? हाँ मैडम, यही है वो जगह। बराबर मैं यहीं पे खड़ा था और मुझे वहां से आवाज सुनाई दी। वो ढेचू ढिल्लन ये कह रहा था कि इसी हफ्ते वो अपनी बीवी का खून करेगा। मैडम मैं घबरा गया, मैं बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है बंदा जो ये बात कर रहा है। इसलिए मैडम मैंने वहां जाकर देखा कि वो कौन है, इसलिए मैं यहाँ से भागा। यहाँ मैडम मैं बिल्कुल मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि अरे वो बोलने वाला कहाँ गया। मैडम वो भाग गया था यहाँ से।
हाँ, तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। मुझे लगा कि वो भाग गया, लेकिन मैंने वो सुना बिल्कुल कि वो ढेचू डिलन ये कह रहा था कि इसी हफ्ते वो अपनी बीवी का खून करेगा। मैं शरीफ हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं शरीफ हूँ। अरे ये तो मैंने कहा, उसने तो ये कहा कि वो अपनी बीवी का खून करेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है यार। उसने ये कहा कि वो अपनी बीवी का खून करने वाला है, करेक्ट। इसके अलावा उसने और कुछ कहा? ढैचू डिलन की बीवी को मरना होगा, वो भी इसी हफ्ते। और मेरी बीवी ये सोच भी नहीं सकती कि उसका पति यानी कि मैं ढैचू डिलन उसको ऊपर पहुंचाने वाला हूँ। हाँ, उसने कुछ कहा तो था, लेकिन वो मैं सुन नहीं पाया। अरे इतनी बात सुन ली तो उसकी आगे की बात क्यों नहीं सुन पाए? वेल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें दिस इज द, कि तुमने सुनने में कुछ कर दिया मिस इज द? वो मैं घबरा गया था ना, इसलिए मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना कि वो ढेचू डिलन ये कह रहा था कि इसी हफ्ते वो अपनी बीवी का खून जरूर करेगा। हाँ, मैं शरीफ हूँ। एक मिनट, तैने जो मिस कर दिया सुनने में, वो क्यों मिस करा? सुना क्यों नहीं बाकी की बात? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैं ढैचू डिलन बीवी का खून करने वाला हूँ और दीवारों के भी कान होते हैं दोस्त। हाँ, उस वक्त यहाँ से ट्रेन गुजरी थी ना, तो वो ट्रेन की आवाज में ढेचू डिलन की आवाज दब कर रह गई। अबे ट्रेन कहाँ से भगली यहाँ से? तो यहाँ से ट्रेन क्यों नहीं भग सकती? क्योंकि ट्रेन का ट्रैक 10 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 किलोमीटर दूर से ट्रेन की आवाज सुन ली तैने, गिद्ध के गाने थारे। हाँ, ट्रेन की आवाज से आवाज बैठ गई हैं? ये कह रहे हो तुम? हाँ। अबे मिस्टर डाला, ये कुछ गड़बड़ है। हम कह रहे हैं ये कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज मिसिंग देयर, आई एम टेलिंग यू। एक मिनट यार, यहाँ कोई और भी तो होगा जिसने सुनी होगी वो ढेचू डिलन की बात, या तू ही एक जो है इकलौता लकी ड्रा में निकला है? वेल मॉम, आगे है एक हलवाई इज द, जिसकी बढ़िया है रसमलाई इज द। भूखे ने हलवाई ताड़ लिया बिल्कुल ही। चलो हलवाई के। अरे और भी बहुत चीजें मिलती है यार। आओगे, आ जाओ। अरे ए, तू मालिक है? हाँ, मैं मालिक हूँ। पागल कहीं का। अरे मैडम जी, इसका नाम मालिक है। इस दुकान का जो असली मालिक हूँ वो मैं हूँ, छज्जू हलवाई। लड्डू ताजे हैं। क्या लड्डू ताजे हैं? हाँ। वैसे मतलब कौन से लड्डू हैं आपके पास यहाँ पर? मतलब बूंदी के या बेसन के या मोतीचूर के, मतलब कौन से हैं? अबे देखो यार, सीधे पॉइंट पर आते हैं हम। यहाँ आसपास में 16 तारीख की शाम को किसी ने किसी से कुछ कहा। तुमने कुछ सुना है? अरे साहब, क्या है ना, ये रोज न जाने यहाँ कितने लोग आते हैं और कितने लोग किससे क्या कुछ कहते हैं। अब हम क्या क्या याद रखें? लड्डू ताजे हैं। देख भाई, ऐसा है। हाँ मैडम। ढेचू डिलन नाम का एक ढेंचू डिलन? अरे वेल, ढेंचू का नाम सुनकर क्यों गए इतना चौक इस दा, जैसे बिजली का लग गया हो शौक इस दा। अरे वो ढेंचू डिलन, अरे कब वो अपनी बीबी का खून करेगा? अरे मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि वह ससुरा अपनी बीबी का खून करे। अरे वो अभी इस हफ्ते तो उसने किया ही नहीं मैडम। लड्डू ताजे हैं। तू ढेचू डिलन ने जाने, और तू यो भी जाने है कि वो अपनी बीवी का खून करने वाला है। अरे मैडम, हम उसके बारे में अच्छी तरह सब कुछ जानते हैं। अरे मैडम, ये आपको पता है, अरे वो खून जो है पिछले हफ्ते करने वाला था, लेकिन मैडम उसने नहीं किया। मैडम जी, मुझको तो ऐसा लगता है कि ये खून जो है वो अगले हफ्ते करेगा। लड्डू ताजे। अरेस्ट करो इसे, देख के रहे हो। अरे अरे मैडम जी, हमने क्या किया है? लड्डू ताजे हैं। ओह, क्या किया है? क्या किया है तुमने? क्या बात है? यानी कि तुम्हें पता है कि ढेचू डिलन कौन है, तुम्हें ये भी पता है कि ढेचू डिलन अपनी बीवी का खून करने वाला है, लेकिन ये बात तुमने पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा? देखा मैडम, अब तो आपको मुझ पे यकीन आ गया ना कि मैं सच बोल रहा था। हाँ, मैं शरीफ हूँ। अबे बता, ढेचू डिलन कौन है और कहाँ मिलेगा? बता जल्दी। अरे कमाल है साहब, आप हमको मार रहे हैं। एक मिनट, आप अपना हाथ अपने पास रखिए। देखिए, ऐसा है कि ढेचू डिलन से आपको मिलना है ना। हाँ। तो वो हमारी दुकान के अंदर है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, उसे मिलवाता हूँ। लड्डू ताजे हैं, मैं ले चलता हूँ। सर इधर से। मैडम जी, आइए 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 आइए।
ढेंचू ढिलन फोन करेगा। अरे ये ढेंचू नहीं है, ये घोंचू है, घोंचू। अरे हमारा नौकर है, आपने इसको मार दिया, कमाल है भाई आपको। अबे अगर ये घोंचू है तो ढेंचू कहाँ है फिर? ढेंचू ढिलन। अरे जा ना, मुंह क्या देखना, जा बाहर काम कर जाके। काम ही तो कर रहा था। चल बाहर जा तो। अबे अगर ये घोंचू है तो फिर ढेंचू कहाँ है? ढेंचू ढिलन। अरे हाँ यार, तुमने कहा कि ढेंचू अंदर है तो हम अंदर आए। अब अगर ये घोंचू है तो ढेंचू कहाँ है? Well, where is she is the I like अदरक वाली टी is the। मैडम जी बस रुक जाइए, अभी ढेंचू ढिल्लन आता ही होगा, बस लड्डू ताजे हैं। आ रहा है। और उसके आने का समय हो रहा है। 3, 2 और 1। हाँ हाँ कामिनी, ये देखिए मैडम, तुम्हारा मैडम, ये खून मैं ही करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा पति ढेंचू ढिलन। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये जानने के लिए कि क्या ढेंचू ढिल्लन अपनी बीवी का खून कर पाया, क्या उसकी बीवी कामिनी ढेंचू ढिल्लन के खतरनाक इरादों से बच पाई, ये जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम अभी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद लेकर आपका मनपसंद नाटक ढेंचू का नाटक। ढेंचू का इंतकाम, रेडियो का नाटक। और बे बावड़ी पूंछ, तैने खिड़की के बाहर से रेडियो की आवाज सुनी, तैने लगा कोई बोल रहा है, हैं? और 2 आदमी खड़े थे, तैने लगा उनमें से एक जो है वो बोल रहा है और वो ढेंचू ढिल्लन है, वो अपनी बीवी का खून करने वाला है। बस फिर जो है तू अपने घर पहुंच गया, सरलॉक होम की तरह तेरे टेलीफोन डायरेक्टरी खोली और शहर के तीनों ढेंचू ढिल्लन छान मारे और उनकी बीवियों को फोन खड़का दिया। माफी माफी मैडम, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं शरीफ हूँ। चल 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 चल। तो इसलिए कह रहे हैं कि हवा में सुनी हुई बातों का यकीन करके कार्रवाई ना करते, जांच पड़ताल करते हैं, वरना राई का रायपुर बन जावे। अबे क्या हो रहा है बे? हो गया सर, हो गया मैडम, हो गया। अबे सुन बे, आज के बाद कसम खा ले कि जब तक पूरी जानकारी ना हो किसी भी नतीजे पर नहीं आते, समझे? मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं शरीफ हूँ। वेल, अब सब कुछ पता चला इसदा, अंत भला तो सब भला इसदा। चलो अब जो हुआ सो हुआ, ये ढेंचू ढिल्लन की मिस्ट्री खत्म तो हुई। एक्सक्यूज मी, ये ज़रा एड्रेस आप में से कोई मुझे बता सकता है? मैं नया हूँ शहर में तो रास्ते वस्ते पहचानता नहीं हूँ। मेरा नाम है ढेंचू ढिल्लन। मैडम, 5वां ढेंचू ढिल्लन, कहीं ये तो अपनी बीवी का